नुब्रा वैली लद्दाख में अवश्य ही जाने वाली जगहों में से एक है, खासकर यदि आप पहली बार जा रहे हैं। यह लद्दाख के उप जिलों में से एक है, जो उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, जिसका मुख्य मुख्यालय दिस्कित गांव है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ओम ब्लॉग्स। आज हम बात करेंगे लद्दाख में अवस्थित नुब्रा वैली के बारे में, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दिस्कित लेह शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है, जो लद्दाख जिले की मुख्य राजधानी है। श्योक नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नुब्रा या सियाचिन नदी से मिलकर एक बड़ी घाटी बनाती है, जो लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग करती है। घाटी के बीच बहते हुए पहली नजर में आपकी सांसें थम जाएंगी। चूंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है, इसलिए आपको भारतीय और विदेशी दोनों के रूप में नुब्रा घाटी की यात्रा करने के लिए इनर लाइन परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। नुब्रा घाटी का मुख्य मुख्यालय दिस्कित लद्दाख जिले के लेह शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। नुब्रा घाटी की औसत ऊंचाई लगभग 10,000 फीट या 3,048 मीटर है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? लेह लद्दाख की यात्रा करने के सर्वोत्तम समय के बारे में हमने जो जाना, उसी तरह जनवरी से मार्च के महीनों में नुब्रा घाटी ठंडी बर्फ की स्थिति में बंद रहती है। ठहरने और मेहमानों के स्वागत के लिए खुले रहने के लिए कुछ ही विकल्प उपलब्ध हैं। अप्रैल में कुछ गेस्ट हाउस खुलने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर खाने की समस्या बनी रहती है। आपको ज्यादातर होमस्टे या गेस्ट हाउस और घर के बने खाने पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आप अप्रैल में पूरी नुब्रा घाटी में खुबानी के फूलों को खिलते हुए देख सकते हैं। इसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने, जो लद्दाख में पर्यटन का चरम मौसम है। आप साल के इन महीनों के दौरान नुब्रा घाटी में भी पूरे स्टाफ और समर्थन के साथ सभी आवास विकल्प खोल सकते हैं। सितंबर आते हैं और अक्टूबर की शुरुआत में, जैसे ही ठंड शुरू होती है, पर्यटक निवास करना शुरू कर देते हैं और आवास भी पैक होने लगते हैं। मेरी राय में नीले आकाश में कैंडी की तरह मंडराते बादलों के साथ लद्दाख के जलते रंगों की पूरी महिमा देखने के लिए नुब्रा घाटी की यात्रा करने का यह अब तक का सबसे अच्छा समय है। वर्ष के इस समय में रंग विशुद्ध रूप से जादुई होते हैं और तुलनात्मक रूप से कम पर्यटकों के साथ आपको होटलों में बेहतर सौदे मिलते हैं और आप अधिक आनंद लेते हैं। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के बाद दिसंबर तक ज्यादातर आवास विकल्प छोटे गेस्ट हाउस या होमस्टे और बहुत कम होटलों को छोड़कर पैक हो जाते हैं। हालांकि सर्दियों में नुब्रा घाटी में रहने के विकल्पों की स्थिति पैंगोंग असो और असो मोरिरी झीलों की तुलना में उतनी खराब नहीं है, जहां बुनियादी सुविधाओं के साथ केवल कुछ होमस्टे चलते हैं। कैसे पहुंचे नुब्रा घाटी लद्दाख में? आइए हम विवरण देखें कि आप लेह से नुब्रा घाटी कैसे पहुंच सकते हैं। लेह से नुब्रा का रूट। लेह से नुब्रा के लिए सबसे सामान्य मार्ग है, जिसका आमतौर पर अधिकांश लोग अनुसरण करते हैं। खारदुंग लामे और निश्चित रूप से आपके द्वारा लिए गए ब्रेक की संख्या के आधार पर आप लगभग 5 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आप खारदुंग लामे 15 मिनट से अधिक न रुकें, क्योंकि आप एम्स से प्रभावित होने लगेंगे, क्योंकि शरीर उस ऊंचाई का सामना नहीं कर सकता इतनी जल्दी यात्रा में इतने लंबे समय तक। लेह से नुब्रा घाटी का मार्ग और बाद के स्थानों के बीच की दूरी इस प्रकार है। लेह से खरदंग ल पास 40 किलोमीटर, वहां से खरदंग विलेज 34 किलोमीटर और वहां खलसर 23 किलोमीटर, वहां से दिस्कित 19 किलोमीटर, टोटल 116 किलोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।